नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है 3 वायर्स वाले सीलिंग फैन के वायरिंग कनेक्शंस को करने के ऊपर। और अगर आपको ये जानना है कि 4 वायर्स वाले सीलिंग फैन के वायरिंग कनेक्शंस जो है किस तरह से किए जाते हैं, तो उसके ऊपर जो वीडियो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीलिंग फैन में जो एक सिंगल फेस मोटर लगी रहती है, इसीलिए यहाँ पे जो है 2 तरह की वाइंडिंग की जाती है। एक इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है जो इसे स्टार्ट करने में हेल्प करती है, और एक जो इसमें रनिंग वाइंडिंग रहती है जो इसे रन करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सी इसकी जो है रनिंग वाइंडिंग है। तो ये जो आउटर वाली है ये इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और जो इनर वाली है इसकी रनिंग वाइंडिंग है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है रनिंग वाइंडिंग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 तरह की वाइंडिंग की हुई है, और इन दोनों वाइंडिंग्स को जब किया जाता है तो यहाँ से जो है वो इन दोनों में से दो एंड पॉइंट निकलते हैं। और जब हम इन दोनों का एक एक एंड पॉइंट लेके जो वो जोड़ देते हैं तो उसमें से हमारी एक वायर निकलती है, उसे हम कॉमन कहते हैं। और जो 2 वायर्स निकलेंगी वो इनका सेकंड जो एंड पॉइंट 2 बच के, एक स्टार्टिंग का होगा एक रनिंग का होगा। तो जब भी हमें यहाँ पे इनका कनेक्शंस करना है तो कनेक्शन करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वायर कॉमन है, कौन सी रनिंग की है, कौन सी स्टार्टिंग की है। तो हम ये पता करते हैं इनके बीच का जो रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे अगर जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो 2 वायर्स में आएगा। वो 2 वायर्स हमारी स्टार्टिंग और जो रनिंग की होगी उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो कम रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा जो हमारी स्टार्टिंग की है। और सबसे जो कम इसमें रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा रनिंग का। तो इन वायर्स के बीच का रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें जो एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मल्टीमीटर को आपको जो यहाँ पे ओम्स की जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है इस पर सेट करना है। यहाँ पे 2000 ओम्स पे मैंने सेट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो इसका ये बजर का यहाँ पे रहता है कंटिन्यूटी चेक करने का, इस पर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो इसकी जो रेजिस्टेंस की रीडिंग है वो मिल जाएगी। और इसके बाद में हम जो इसमें 1 बाई 1 सभी की सभी वायर्स को चेक करेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस रेड वायर और येलो वायर को चेक करता हूँ। आपके केस में हो सकता है इनका कलर अलग हो, लेकिन चेक करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं रेड और येलो में आ रहा है 283 84 के आसपास। अब हम चेक करेंगे वाइट और येलो में। तो इसमें आ रहा है 269 या सॉरी 469 या 470 के आसपास। अब हम चेक करेंगे रेड और वाइट का। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आ रहा है थोड़ी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 188 के नियर अबाउट। तो ये जो हमारी येलो वायर है और वाइट वायर है इसमें सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 467 यानी के नियर अबाउट, 67 बोल लीजिए या 470 के नियर अबाउट। तो ये जो दोनों वायर्स है ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल की है। और यहाँ पे हमारी जो रेड वायर है ये हमारी कॉमन की बन जाएगी। और आपको मैंने अभी दिखाया कि जो रेड वायर और वाइट वायर में सबसे कम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ये वाइट वायर है ये हमारी रनिंग की वायर है, और जो येलो वायर है हमारी स्टार्टिंग की वायर है। मैं आपको एक बार से चेक करवा के दिखा देता हूँ कि ये जो हमारी रेड वायर है इसे हमने कॉमन किस तरह से किया। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आ रही है येलो और वाइट में, जो कि 400 प्लस पे है। ये देखिए 471.2। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी थर्ड वायर बचती है ये हमारी कॉमन वायर है। और जब हम पता करते हैं कि हमारी कौन सी स्टार्टिंग की है और कौन सी हमारी जो वो रनिंग की है, तो हमें जो वो इससे कॉमन लगना है और उसके बाद इसे चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट के साथ में 180 193 के नियर अबाउट ये देखिए 188 आ रही है। और येलो के साथ में
यहाँ पे 295 के नियर आ रही है। तो ये जो हमारी वाइट वायर है ये हमारी हो जाएगी रनिंग की वायर, और ये जो हमारी येलो वायर है ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है। तो हमें जो है यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो रनिंग और स्टार्टिंग के साथ ही जोड़ना होता है। आप कैपेसिटर का कोई भी एंड किसी भी वायर के साथ जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी पोलैरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। आपको रनिंग और स्टार्टिंग के साथ ही कैपेसिटर को जोड़ना है। और ये जो हमारी कॉमन वायर है इसमें हमें अब यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो वैसे मैं कॉमन को सबसे नीचे में लगा दूंगा, और कॉमन को सबसे नीचे लगाने में यहाँ पे जो हमारा मेन सप्लाई का जो आती है यहाँ पे हमारा न्यूट्रल लगेगा, और जो हमारी यहाँ पे हमने निकाली थी जो हमारी रनिंग की वायर है उसमें हमें कोई भी कनेक्शन नहीं देना है। तो इसे बिल्कुल सेंटर में लगाया जाएगा। और जो हमारी यहाँ पर निकली थी स्टार्टिंग की वायर उसमें हमें देना है फेस, जो हमारा यहाँ पे फेस आता है। तो मैं इनके जो कनेक्शन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कॉमन वायर को ज्वाइन करूँगा, जो कि मेरे केस में रेड वायर है। इसे मैं बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। और उसके बाद में यहाँ पे सेंटर में ज्वाइन करेंगे हम अपनी रनिंग वाली वायर को, क्योंकि इसके साथ में और कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। और सबसे ऊपर में ज्वाइन की जाएगी स्टार्टिंग वाली वायर। अब हमें जो यहाँ पे पावर की सप्लाई देनी है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो हमारी रेड वायर है, कॉमन वायर है, इसमें हमें देना है न्यूट्रल। और जो हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वायर है इसमें हमें देना है फेस की जो वायर है। तो अभी मैं यहाँ पे फेस लगा के और नीचे में न्यूट्रल लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ कि हमारा जो सीलिंग फैन है वो सही घूम रहा है या नहीं। अगर हमारी वायरिंग सही होगी तो हमारा जो सीलिंग फैन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ऊपर से देखने में ये क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन आपको नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुई दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो वो फेस की सप्लाई दे दी है। यहाँ पे रेड वायर जो ये फेस की सप्लाई है, और जो ये ग्रीन वायर है ये हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है। और आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी मेरे जो कनेक्शन है वैसे ही हैं। सबसे ऊपर में जो हमारी यहाँ पे ये येलो वायर लगी हुई है जो कि हमारी स्टार्टिंग की वायर है, और यहाँ पे वाइट वायर लगी है जो कि हमारी रनिंग की वायर है, और सबसे नीचे में यहाँ पे हमारी न्यूट्रल वायर लगी है जो कॉमन है हमारी रेड वायर। तो अभी मैं इसमें जो वो आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा सीलिंग फैन जो है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, घूम भी रहा है या नहीं। तो अभी मैं इसमें पावर सप्लाई जो है वो ऑन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो फ़ैन है वो बिल्कुल सही से घूम रहा है, और मैं आपको इसकी जो डायरेक्शन भी वो भी चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए ये इस जगह पे घूम रहा है। ऊपर से देखने पे ये हमेशा क्लॉकवाइज दिखता है, लेकिन ये जब आप, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, जब आप जो ऐसे ये देखिए ये मैं अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मैं घुमा चुका हूँ, और अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। तो हमेशा जो हमारा फ़ैन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता ही दिखना चाहिए नीचे से। तो इस तरह से हमारे जो ये कनेक्शंस है ये बिल्कुल सही हो चुके हैं, और आप भी अपने सीलिंग फैन के जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।